प्रदेश के गांव में हुआ था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को स्कूल में भी काफी भेदभाव झेलना पड़ता था। जय हिंद, जय भारत। सत नमन। और आज मैं सबसे पहले तो इस शहीद आजम भगत सिंह संस्था के संचालक हमारे बड़े भाई प्रहलाद फौजी जी, नीरज यादव जी और तमाम जो कुछ साथियों का मैं नाम लेने में असमर्थ हूँ, और तमाम जो साथियों ये शिक्षा को, स्वास्थ्य को जो एक अलग पहचान दे रहे हैं, एक नई गति दे रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि एक भगत सिंह पंजाब में जन्म लिया था और एक आजमगढ़ में जन्म लिया है। और इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह बस पंजाब में नहीं, दूसरा भगत सिंह एक आजमगढ़ में जन्म लिया है प्रहलाद फौजी के नाम से। और प्रहलाद फौजी एक आदि है। प्रहलाद फौजी की विचारधाराओं पे आप लोग चलिए। अगर आपको चलना है भगत सिंह के विचारों पे, राहुल संस्कृतान के विचारों पे, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पे, तो प्रहलाद फौजी को देखिए एक बार। प्रहलाद फौजी उनके विचारों को अपने दिमाग में लेकर के चलता है। जुनूनी पागल है। हमारी मैंने फेसबुक पे जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई स्टेज नहीं मिल रहा था कि कुछ किया जाए। मैं बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूं साथियों, लेकिन वादा करता हूं अच्छे परिवार से रहूं या ना रहूं, लेकिन मरते दम तक अच्छा देश बनाने की मैं प्रयास करता रहूंगा। इसके लिए मुझे मेरे रक्त का एक कतरा अगर कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान कर दूंगा साथियों। कुछ माताएं बहनें और ये बच्चे जो हैं और भी तमाम युवा साथी भी हैं जो रूढ़िगत संस्कृति से एकदम ग्रसित है, इस बात को समझने की जरूरत है हमें, और लोगों को समझाने की जरूरत है। ये रूढ़िवादी व्यवस्था को हमें हटाने की जरूरत है। ये हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी बाबा साहब को जब इनके विचारों को हम पढ़ेंगे। इनको पूजा करने की जरूरत नहीं है साथियों, इनको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, न इनको इनके विचारों को इनको पढ़ने की जरूरत है। आज हमारा पिछड़ा समाज, ओबीसी एससी एसटी समाज इनको पूज रहा है। ये पूजने के लिए नहीं बने हैं, न इनकी कोई विचारधारा थी कि हम पूजे जाएं। ये भगवान नहीं थे अपने लिए, और आपके लिए भी भगवान नहीं है। ये समझने की जरूरत है। ये आपको जगाने आए थे। इनकी विचारधारा थी कि हमारा पिछड़ा समाज, एससी समाज, तमाम समाज जो है ये रूढ़िगत व्यवस्था से जो ग्रसित है, इसे छोड़ने की जरूरत है और सबको शिक्षा की जरूरत है। आज हम बच्चों को मैं देखा हूं, मैं बहुत करीब से देखा हूं कि कुछ हमारे साथी है, शाम तक उनको शराब की पैसे जुटाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। महीने में बहुत पैसा होगा, 100 200 400 लगता होगा, लेकिन वो प्रतिदिन मैं देखा हूं कि शराब की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किताब कापी और पेंसिल देने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राहुल संस्कृतान जी ने नहीं किया था। ये समाज अगर ऐसा ही रहा तो पीछे जाएगा साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को आज ये बताने आया हूं कि रूढ़िवाद व्यवस्था जो है उसे हटाना है। हमें बाबा साहब को पूजना नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना है, राहुल संस्कृतान जी को पढ़ना है, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ने की जरूरत है। आज इस पावन धरती पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही ये जो देश के ये भविष्य है, इसे समझने की जरूरत है हम जैसे युवाओं को। ये तो अभी नादान है, इन्हें क्या पता है। ये तो कह दोगे कि कोई भगत सिंह था तो उठा था। ये पढ़ाने की जरूरत है।
और इस कड़ी में बाबा साहब की विचारधाराओं में, राहुल संस्कृतान जी की विचारधाराओं में, शहीद आजम भगत सिंह की विचारधाराओं में जो एक गति देने का कार्य किया है इस संगठन ने, मैं उस संगठन के लिए कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी करने के लिए कार्यरत हूं, प्रतिबद्ध हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक ऐसे पावन पर्व पे हम लोग उपस्थित हुए हैं जो कि ये बताते हुए अपने आप को इसी में पूरे जीवन को खपा दिए कि हमें कैसे हमारे समाज को कहाँ ले जाना है और क्या करना चाहिए। हम पहले बात कर लेते हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी की। आज उनका जो पुण्यतिथि है, देखिए क्या है, आजमगढ़ की धरती, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में आजमगढ़ की धरती को बहुत बदनाम किया गया है। अभी मैं हाल ही के दिनों में टीवी डिबेट पे था तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर ने बोला कि आजमगढ़ जो है आतंकवाद का गढ़ है। तो मैंने उनको बड़े सौम्य स्वभाव में एक जवाब दिया। मैंने कहा देखिए अनुराग जी, आप बड़े गलत वक्तव्य का उपयोग कर रहे हैं। जो आजमगढ़ की धरती है ये महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी की धरती है और ये जो आजमगढ़ की धरती है ये कैफी आजमी की धरती, यहाँ पे विद्वानों की धरती है, यहाँ पे ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान ऋषि मुनि हुए हैं जो कि आजमगढ़ का नाम पूरे विश्व में। तो मैंने उनसे पूछ लिया था क्या आप राहुल सांस्कृत्यायन जी को जानते हैं? तो उन्होंने बड़ा आनाकानी कर दिया कि क्या है कि वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों का जो क्षय अभी जैसे हुआ ना कि पतन हुआ है। क्यों पतन हुआ है? कि आज के समय में किताबों से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है तो ये चीज आने वाले समय के लिए खतरा है, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। देखिए क्या हुआ, बाबा साहब इसीलिए लड़ते रह गए, चाहे राहुल सांस्कृत्यायन जी कि हम लोग रूढ़िवादिता से ऊपर उठे और हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज में इंसानियत की बात हो, वहाँ पे सब लोग एक समान हो। वही बात जितने भी आप महापुरुषों का, हमारे किसी भी महापुरुष को उठा करके देख लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के कुछ महापुरुष जो तथा कथित आजकल कहे जा रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो सारे महापुरुष जो भी मिलेंगे आपको वो लोग सामाजिक विचारधारा के मिलेंगे, समाजवाद के पुरोधा मिलेंगे जो समाजवाद की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो राहुल सांस्कृत्यायन हो, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ करके हमारे देश को एक संवैधानिक ढांचा दिया है। आज देश में अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे भी हैं जो कुछ तैयार किए हैं बोलने के लिए। कल गुजर गए तो वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है लेकिन इतिहास बनाने वाले भीम थे। नजरों में नजारा देखा पर ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमां में जब भी देखा भीम जैसा सितारा न देखा, भीम जैसा सितारा न देखा। कुरान कहती है मुसलमान बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भागवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहब कहते हैं एक अच्छा मनुष्य बनो, एक अच्छा मनुष्य बनो। फूल की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। किसी के गुलाम क्यों रहे हम, हमारी जिंदगानी तो बाबा साहब ने लिखी, हमारी जिंदगानी तो बाबा साहब ने लिखी। जो बदला न जा सके उसे एहसान करते हैं, जो बदला न जा सके उसे एहसान करते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान करते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान करते हैं। किताबें तो बहुतों ने लिखी, किताबें तो बहुतों ने लिखी, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा लिखा उसे संविधान करते हैं, उसे संविधान करते हैं। मंच पर उपस्थित
आर्टिस्ट सृष्टि जायसवाल, वह आएंगी और आप लोगों को कुछ बताएंगी। सृष्टि जायसवाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनवृंद, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्पीच बोलने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों क्षमा करने का कष्ट करें। भारत को संविधान बनाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजीराव सकपाल व माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। हाथों में किताब और जेब में पेन है, हाथों में किताब और जेब में पेन है, यही तो बाबा साहब की देन है। जय हिंद, जय भारत। आज पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह और महापंडित राहुल संकीर्तन की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठी हुई विद्यालय की मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय की छात्राएं, विद्यालय की व्यवस्थापिका, अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों, आज समूचा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है। बाबा साहब और राहुल जी एक ही धारा के लोग थे। दोनों लोगों ने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, असहायों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और आजीवन कहा ही नहीं किया और बहुत कुछ लिखा। आज का दिन उन्हें याद करने का है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का है और वो जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ करके आगे बढ़ने का है। बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित हो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो शिक्षा हम लोगों को जो है, हम लेने के लिए आते हैं। आज ये कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया है। संख्या बहुत अपेक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को जो है बाबा साहब की जीवनी से सीख लेनी होगी। बाबा साहब जिस काल में पैदा हुए, उस काल में हमारे समाज में बहुत ही अंधविश्वास था, बहुत ही रूढ़ियाँ थी, बहुत कुरीतियाँ थी। आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था। छूत अछूत की भावना बहुत चरम पर थी। जाति की जड़ें बहुत गहरे तक थी, अभी भी हैं, अभी भी इस तरह के बर्ताव होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे हम मुक्त हो गए। बाबा साहब ने उसको झेला था और राहुल जी ने उसको देखा था। तो इन दोनों महापुरुषों ने इन कुरीतियों के लिए, अंधविश्वासों के लिए आजीवन अपने अपने माध्यम से जो है कार्य किया, ताकि उससे जो है हम लोग मुक्त हो सकें और एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें। मानव को मानव न समझ के पशु से भी बदतर समझा जाता था उस काल में, उस दौर में। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई बाबा साहब के भी जीवन में, जो एक नहीं होनी चाहिए थी। अपमानजनक बातें हुई और वो टीस किसी भी व्यक्ति के अंदर रहेगी। बाबा साहब ने आगे चल के समतामूलक समाज के लिए,
समाज में सबको बराबरी का स्थान मिले, इसके लिए सबका जीवन सम्मानपूर्वक रहे, गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए संघर्ष किया। और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें बाबा साहब भी उसके सदस्य थे। और जब संविधान सभा का मसौदा तैयार होकर आया तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के बाबा साहब अध्यक्ष बनाए गए। और बाबा साहब की अध्यक्षता में जो भी मसौदा आया था दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके, उसे एक किताब का, एक पुस्तक का, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, स्वरूप दिया बाबा साहब ने। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने जिन बातों को संविधान में लाया मूल अधिकारों के रूप में, आज उसी की देन है कि समाज जो है धीरे धीरे जो है, जो दबा कुचला समाज था, गरीब था, वो जो है उत्थान उसका हुआ और सबको बराबरी का दर्जा मिलना शुरू हुआ। नहीं तो पहले ऐसे नहीं थी। कोई चीज़ होती थी, शिक्षा है तो विशेष वर्ग के लिए होती थी, काम करना था। लोग जो है परछाइयाँ पढ़ने के बाद अपने आप को शुद्ध समझते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण लोग। तो इस तरह के जो अमानवीय कृत्य थे, इससे मानव को कैसे मुक्ति मिले, इससे आदमी हो जाए, मानव हो जाए, इसके लिए बाबा साहब ने जो है आजीवन संघर्ष किया, उस पर लिखा और इसके बाद जो है संविधान में भी उन बातों को ले आया ताकि हमको वो राइट मिले। प्यारे बच्चों, आज इस अवसर पे हम केवल माला फूल चढ़ा के याद कर लें, इसी से काम चलने वाला नहीं है। वो किस परिस्थितियों में थे, उनके जीवन को पढ़ें, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे परिवर्तन के लिए कितने लिखे पढ़े। इन सारी बातों को हम करके इसके बाद जो है समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी जो है बहुत विषमता है समाज में। तो आज के दिवस पे मैं इन दोनों महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं और हम लोग ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और किसी से मानव के नाते किसी से विभेद न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी सज्जन पुरुषों, महापुरुषों, किसी भी समय उन महापुरुषों का जन्म होता है जब समाज में बहुत विकृतियां पैदा हो जाती हैं। हम इतिहास को देखें तो जब जब विकृतियां पैदा हुई हैं, महापुरुषों ने जन्म लिया है, उसको मिटाने का प्रयास किया है और अधिक सफलता भी प्राप्त की है। इसी तरह जब हमारे समाज में छुआछूत और विभिन्न प्रकार के भेदभाव पैदा हो गए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उन विकृतियों को दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और अधिक से अधिक सफलता भी प्राप्त की। इसलिए हम ऐसे महापुरुष को जीवन भर या आने वाली पीढ़ी भी याद करती रहेगी और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे।